हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता पानी बना करके पापा को दे दिए तो वो चले गए हैं। और उसके बाद से फिर झाड़ू बर्तन करना है, तो सबसे पहले झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद से फिर झाड़ू पोछा ये सब करना है। बाकी सफाई हो गई थी, बस बेसिक सी सफाई जैसे झाड़ू पोछा करना है तो वो कर ले रहे हैं। अंदर का हो गया सफाई और अभी ये बाहर का भी सफाई कर दे रहे हैं, फिर पानी से धुलेंगे इसको। और क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन, आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, तो पोछा मार दिए। इधर इन सब सारे कमरों में पोछा लग गया है और ये वाला कमरा अभी लगा रहे हैं पोछा, तो जल्दी जल्दी से पोछा लगा लें। उसके बाद से करने हैं पूजा पाठ और आज ही कलश भी रखाएगा, तो कलश रखने की तैयारी चल रही है। उधर अम्मा भी नहा धो रही हैं और सामान लेने के लिए भेज दिए हैं। और इस बार मैं पहले से नहीं सामान मंगाई हूँ, क्योंकि सोचे कि जब अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा फिर उसके बाद से सामान मंगाएंगे, पास में ही तो मिलता है। तो फिर भेज दिए हैं, इसके चाचा गए हैं सामान लाने, जब तक वो लाएंगे तब तक हम नहा धो भी लेंगे। तो अभी सबसे पहले पोछा लग जाए, तो फटाफट से पोछा लगा लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद। तो अभी जल्दी जल्दी से हम नहा करके, और ऊपर यही वाली साड़ी मिली तो आज ये थोड़ा सा कलरफुल साड़ी पहन लिए हैं, मिल गई थी ऊपर से। और इसका ब्लाउज़ था तो वो ब्लाउज़ जो है फिटिंग किए थे तो वो आ नहीं रहा है हमको, तो ये वाली हरे वाली ब्लाउज़ पहन लिए हैं। जो इस पर का ब्लाउज़ है वो हमको टाइट पड़ रहा है, अब उसका जो है सिलाई खोलेंगे तब जाके पहन पाएंगे। और अम्मा कलसा वाला काम की थी, उसके बाद से हम आए यहाँ पे, फिर अम्मा जो है कलसा वलसा भर दी, फिर बाकी जो करना है तैयारी वो हम कर रहे हैं। अम्मा और हम दोनों लोग मिल कर के कर रहे हैं, और सिद्धि और आराध्या दोनों साथ में बैठी हैं अभी, वो सब भी कुछ ना कुछ करवा रही हैं। तो पहले दिन क्या है कि पहले दिन तो लेट हो ही जाता है, सब कुछ तैयारी करते करते, ये करना है वो, घर की सफाई भी करनी रहती है, फिर नहाओ धो, फिर यहाँ का तैयारी करो। अगर एक दिन पहले आप ये सब कर लेते हैं तो थोड़ा आराम भी मिल जाता है। जैसे आप जो चौकी बिछा रहे हैं माता जी को रखने के लिए, वहाँ का सजावट आप पहले कर लेते हैं एक दिन के, तो थोड़ा राहत मिल जाता है। लेकिन हम नहीं कर पाए, तो हम हर साल इसी दिन करते हैं, क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, तो एक दिन पहले से नहीं हो पाता है। क्या पता कोई खा के कुछ रख दिया या फिर कुछ कर दिया, तो नहीं हो पाता हमारे घर, तो इसी वजह से हम लोग उसी दिन करते हैं। और हम बोले थे ललकीन लाने के लिए, लेकिन नहीं लाए, भूल गए। और छोटी छोटी कई चीज़ें जो है वो भूल गए, नहीं लाएँ। और हमारे छोटे वाले देवर हैं नहीं, वो रहते हैं तो उनको जितना भी दौड़ाओ तो वो दौड़ते रहते हैं, तो इस बार है नहीं तो उनकी कमी थोड़ा सा खल रहा है। और यहाँ पे जो है तो फिर उसी में हम लोग पूजा कर लेंगे। और मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल, और जो भी है कर ले रहे हैं, और बाकी का सजावट जो है वो देखेंगे बाद में, होता रहेगा, धीरे धीरे करते रहेंगे। लेकिन अभी जो पूजा का टाइम है, जो कलशा का टाइम है, वो पहले रख लें। तो आरती करो, आरती करो बेटा, तुम इधर आओ, इस साइड आओ। हाँ यहाँ आओ, यहाँ करो। हाथ जोड़ के खड़ी रहो सीधे से। जय अम्बे गौरी, मैं जय श्यामा गौरी, तुमको निशान गावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराज, टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदन निको। जय अम्बे
और जब बच्चे साथ में होते हैं तो आप चाह कर भी इत्मीनान से और ध्यान लगा कर के पूजा नहीं कर पाएंगे। और सोच लीजिए कि बच्चे कुछ ना कुछ इधर उधर करवाते ही रहते हैं, आपका ध्यान पूजा से भटकेगा ही, क्योंकि बच्चे हैं ना, वो तो अपने ही करेंगे। तो बेड पे बैठ कर के वो आरती गा रही थी, तो वही हम कहे कि बेड पे बैठ के नहीं गाते हैं, नीचे बैठो। और सिद्धि है तो वो उस साइड थी, फिर इसको इस साइड किए। फिर मतलब कुछ ना कुछ, मम्मी हमको ये दे दो, मम्मी ये, मम्मी वो, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। ये नहीं है कि ध्यान से आप पूजा कर लें बच्चों के रहते हुए। और अगर ये सोचो कि बच्चों को बाहर करके फिर पूजा करें तो भी नहीं बन पाता है, तो भी बाहर से ये सब चिल्लाएंगे कि आपका ध्यान नहीं लगेगा मन में, ध्यान नहीं लगेगा पूजा में। तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं। और हम तीनों माँ बेटी आरती की हैं साथ में, तो बड़ा अच्छा लगा है। अब हमारी बेटियां भी हमारे हर एक चीज़ में साथ देती हैं, पूजा पाठ हो, काम हो या कुछ भी हो, हाथ बटाती हैं, साथ देती हैं। तो अब अकेलापन नहीं लगता है। दोनों बेटियां, और एक को देखेगी तो दूसरी भी करेगी। सिद्धि को पढ़ने नहीं आ रहा था किताब, लेकिन तो वो उसको जो भी आ रहा था वो अपने मन से बकबका रही थी कि हाँ ऐसे ही दीदी पढ़ रही थी तो हम भी पढ़ेंगे। और अब पूजा संपन्न हुई हम लोग की, और ये आराध्या टीका लगा रही है। और अम्मा सबसे पहले पूजा कर ली, और उनको हम पहले ही पानी दिलवा दिए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो अम्मा को बोले कि आप जाइए पानी पीजिए, हम आ रहे हैं, फिर चाय बनाते हैं पूजा करने के बाद से। फिर हम आ गए थे चाय बनाने के लिए, चाय मूँगफली बनाएंगे और फिर हम लोग करेंगे अपना फलाहार। और यहाँ सिद्धि का सर्कस चालू है, और चाय मूँगफली लेकर के हम भी बाहर ही बैठे हैं, और इनका फलाहार सबसे पहले चल रहा है। और खाना पीना कुछ भी हो, जब साथ में खाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे व्रत वाले दिन तो जब सब लोग साथ में रहते तो और भी अच्छा लगता है। फिर चाय पानी पीने के बाद से हम थोड़ा सा काम किए हैं, घर का काम वाम करने के बाद से फिर थोड़ा सा आराम किए हैं। फिर उसके बाद से उठे, शाम का टाइम हो गया तो झाड़ू पोछा किए हैं माता जी के पास। फिर पूजा का टाइम हो गया, शाम का पूजा, तो फिर वही शाम का पूजा कर रहे हैं। और दिन में जो भी किए हैं तो वो सब कुछ शूट नहीं किए हैं, वही तो है डेली का झाड़ू पोछा, यही सब है। तो बार बार वही सब क्या शूट करें, तो इस वजह से वो सब स्किप कर दिए हैं। और अब ये शाम वाली पूजा है। और पूजा हो गई, अब हम पढ़ेंगे पाठ। और अभी पापा नहीं आए हैं तो आराम से, अभी चाय पानी का भी टाइम नहीं हुआ है तो आराम से पढ़ ले रहे हैं। और दादी का जो है वो टीवी चल रहा है, और सिद्धि हैं यहीं पे, तो वो तो परेशान करेंगी ही। तो अभी हम पाठ कर लें। तो इस बार सिर्फ हम और अम्मा सिर्फ व्रत हैं, और कोई नहीं है, तो 3-4 लोगों का खाना बनेगा। दादी, पापा और ये दोनों भाई, सिद्धि के पापा चाचा, तो 4 लोगों का खाना बनेगा। और आराध्या को तो कोई ठीक नहीं है, नहीं पता, बता दो इसको, नहीं पता। मन कर रहा था मम्मी ना, मेरा पेशेंस लेवल मम्मी खराब हो चुका है। तो फिर अब चलते हैं खाने पीने की तैयारी करने, और खाना पीना बनाने के बाद से फिर हम लोग फिर से चाय पानी पियेंगे, रात वाला चाय पानी। और ये देखिए हमारी माताजी कैसी लग रही हैं, अभी इनका सजावट पूरा करना है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा
अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।